हेलो दोस्तों, अभी एक नई खबर निकल कर आ रही है कि कोविड-19 जो है वो म्यूटेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब वो उससे ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है। ये बहुत जल्दी-जल्दी फैलता है। जो पहले का कोविड-19 जिसकी वजह से हो रहा था वो था सार्स-कोव-2। ये था पहला वाला वायरस। इस बार क्या हुआ है 14 दिसंबर 2020 को यूके और नीदरलैंड के अधिकारियों ने डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्मेशन यह दी है कि उन्होंने एक नया वेरिएंट की पहचान की है। वेरिएंट मतलब उसका म्यूटेशन यानी उसमें वेरिएंट हो गया। उसका नाम रखा गया है सार्स कोव 2 VUI 2020-1201। ये सिंपली ऐसा है कि सार्स कोविड-19 जो था वो था, और VUI का मतलब हो गया वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उस वेरिएंट की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला है। 2020 यानी 2020, 12 यानी कि दिसंबर के महीने में, और 01 यानी ये पहला वेरिएंट है। तो दोस्तों, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है जो हमारे शरीर जो कोशिकाओं से बना है उसमें होता है सेल के अंदर होता है डीएनए या आरएनए। वायरस में आरएनए होता है। डीएनए क्या होता है कि डबल हेलिक्स होता है, आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स। इसमें हम बात करेंगे सिंगल हेलिक्स क्योंकि ये वायरस में होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ सीक्वेंस में चेंज होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 की जगह पर चेंज होकर 1 2 3 5 4 6 हो सकता है। मतलब कुछ चेंजेस हो जाते हैं ना। इसमें होता ये है कि कुछ अंग का साइज, बिहेवियर आदि में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे नीली आंखें होती हैं, जैसे 6 उंगलियां होती हैं ना, किसी इंसान में कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, तो वो नेचुरल होता है। वो मतलब चांस के अनुसार होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ चिड़ियां हैं, उन चिड़ियों में म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन कैसे हुआ? मान लीजिए एक चिड़िया की चोंच मोटी हो गई। मोटी हो गई यानी क्या? वो दाने खा पाएगा। किसी किसी की चोंच पतली हो गई, इसका मतलब ये है वो कीड़े खा पाएगा। और जो चिड़िया जो बीच में आ जाएगी वो क्या होंगे? वो समाप्त हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म हो जाएंगी? क्योंकि जिनकी चोंच पतली होगी वो कीड़े पहले खा जाएंगे, जिनकी चोंच मोटी होगी वो दाने पहले खा जाएंगे। और ये जो बीच वाले हैं ये दोनों तो खा सकते हैं, लेकिन जब तक ये दोनों के लिए जब तक खाएंगे तब तक उनसे पहले तो वो सब खत्म कर चुके होंगे। इसे ही नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसकी मदद से एवोल्यूशन होता है। ये छोटे जीवों में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें आरएनए होता है और आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है और सिंगल हेलिक्स में म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें कम डेटा होता है। और वो इवॉल्व होने में ज़्यादा आसान होता है, इसलिए उनमें ज़्यादा एवोल्यूशन हो जाता है। अब आते हैं खबर की तरफ। इन रूपों को क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। शुरुआत में जो कोरोना वायरस फैला था उस वक्त चाइना से निकलते वक्त केवल एक स्ट्रेन नहीं थी बल्कि छः स्ट्रेन थी। तो जो चाइना में थी वो थी एल टाइप, उसके बाद फिर आई एस टाइप, फिर जी टाइप, फिर एच टाइप। उसके बाद है GR, फिर GH, और अलग अलग प्रकार की आते गई। वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए भी बहुत सारे संस्थान लगे हुए थे। जो टेस्टिंग करी थी उनमें से एक का नाम था मोडर्ना। उन वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए सबसे आगे ब्रिटेन आया। 6 दिसंबर को ब्रिटेन ने उस वैक्सीन को मंजूरी दे दी जिसे मोडर्ना ने टेस्ट किया। ये वायरस म्यूटेट कर चुका है और इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं पता है। बस ये पता है कि ये जल्दी फैलता है। ये लंदन में नवंबर में 28% था, लेकिन 9 दिसंबर को यानी नवंबर में 28%, और ठीक बस अगला महीना चढ़ा और ये 62% हो गया, यानी कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे यूके को पता चला उसने फिर से लॉकडाउन कर दिया। क्रिसमस में भी निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। ये इतना ही पता है इस वायरस के बारे में कि ये बहुत जल्दी म्यूटेट हुआ था, बहुत जल्दी, है ना। ये मतलब समझ रहे हो, 28% सीधा आधा से भी ज़्यादा 62% हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फैलता है ये, ठीक है। और जहाँ तक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसके स्पाइक्स में चेंजेस आए हैं, यानी कि जो जो वैक्सीन बन रही थी वो बन रही थी स्पाइक्स पर अटैक करने के लिए, जो जिससे पूरे डीएक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन स्पाइक्स में भी म्यूटेशन हो गए। बस इतना ही फर्क है कि ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है, बहुत जल्दी ये फैलता है, और ये फिर इसके फैलने की रेट जो है वो 70% ज़्यादा है कोविड-19 से। आगे की जानकारी मैं देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।